लौट गया। वहाँ जाकर उसने शंकर से समाप्त की, देवों की स्थापना की करके कपालीश्वर और कपालीश्वर व तीनों ही लिंग सिद्धिदायक है। फिर देव बृहस्पति के आगे कर सब देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाने की इच्छा की, तो वह लंबेश्वर नाम के दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे शेष जी ने शेष जी का कर्मकांड कुमार की शरण आया। गिरजापुत्र के बड़े स्तुति की कुमार के प्रसन्न हो सकती कला सर्वांग का संहार कर दिया। वह तो अपने अंतरों सहित कुमारा गया। शेष पुत्र कुमार के को लेकर अपने घर बता ले आया। कुमार का सबसे अद्भुत चरित्र मैंने कहा, जो मनुष्य कुमार के उस चरित्र को करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है, तथा वह वहाँ परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मोक्ष को भी प्राप्त होता है। सतमा जाए कार्तिकासुरों पर विजय प्राप्त कर कैलाश को प्रस्थान करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विष्णु का महोत्सव का कुमार को कैलाश करने का प्रेरणा करने लगे। कुमार ने पर्वतराज हिमालय को आशीर्वाद देकर आशीर्वचन देकर कैलाश यात्रा की। देव मंगलिक जैसा करने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठे अपने नाथ देवताओं को बैठा कर शिव जी की जय बोलते हुए उसके पास ध्वनि करते हुए सब शिव जी को पर्वतों शिव जी के पर्वत पर पहुँचे। विष्णु जी ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। कुमार भी बड़ी नम्रता से विमान से उतर सिंहासन पर बैठे और शिव पार्वती को प्रणाम किया। शिव जी ने नंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। सार शत्रु संहारो कुमार पर बड़ा संदेह किया। पार्वती ने कुमार को उठाकर गोद में बैठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। शिव पार्वती की उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नमस्कार एवं जय घोष का शब्द हुआ। विष्णु जी ने स्कंद जी को आगे कर शिव जी की बड़ी स्तुति के सौरेश्वर सम्राट प्रसन्न होकर हंसने लगे। फिर विष्णु आदि देवताओं से बोले, हे जे मैं देवताओं के लिए कृपा का कोष हूँ। मैं दुष्टों को मारने वाला त्रिलोकी के अधिपति भगवत शंकर हूँ। मैं सबका करता भरता हरता और विकार रहता हूँ। तुम ऊपर जब दुख पड़े मुझे शरण करो, मैंने तुम्हें सुखी रखूँगा। यह सुनकर कुमार से सब देवता हर्षित हो अपने स्थान को चले गए। कुमार अपने माता पिता शिव पार्वती के पास उसी पर्वत पर निवास करने लगे। हे नारद, यह मैंने तुमसे कुमार की सब चरित्र कही। अब आगे क्या सुनना चाहते हो वह कहो। सातमा जाए पार्वती द्वारा गृह जी के उत्पत्ति होना दूध जी कहते हैं। का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्राणनाथ स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चित्र को मैंने सुनाया। कृपा कर सब मंगलों के भी मंगल श्री गणेश जी का दिव्य चित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका शरीर विच्छेदन हुआ और हाथी का शरीर की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपाल शंकर ने ही उनका शिरोच्छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ वे संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर संपूर्ण भी हैं, सगुण है और निर्गुण भी है। लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। इनमें अब आदर्श है तो उनके चित्र के होने पर गणपति का जन्म हुआ।
एक समय की बात है जया और बजया नाम की पार्वती की दो साथी सखियों के परस्पर विचार कर पार्वती से कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंतोष तथा द्वारपाल विराजमान रहे हैं उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। आते वे भगवान हे गुण पुण्यशील हमारा